Good morning students, welcome to LBR Inter College online classes. Today we will continue lesson the address. हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मिसेस एस की बेटी जो है वो अपनी मम्मी के फ्रेंड के यहाँ जाती है अपनी पुरानी चीज़ें लेने के लिए जो उनकी माँ ने उनको दे दी थी वॉर के टाइम सेव करने के लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उनकी बेटी जो मम्मी की फ्रेंड की बेटी है वो अपने घर अंदर ले जाती है तो क्या होता है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। दोबारा से मुझे अपना जो है अजीब सी आवाज़ का साउंड सुनाई दिया, क्योंकि अस्वाभाविक आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि उस कमरे में आवाज़ गूंज रही थी। आई वेंट ऑन, आई रिमेंबर, तभी मैं बोली आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। तो तभी मैं बोली कि मुझे याद है जब मेरी माँ ने मुझसे एक बार चांदी के बर्तन पॉलिश करने में मदद मांगी थी। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रॉबली बोर्ड, और मैं शायद बोर हो रही थी दैट डे, एंड पर हैप शायद आई हैड टू स्टे एट होम, और मुझे शायद घर रुकना था बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, उसके बाद उन्होंने कभी मुझसे इसके बारे में नहीं कहा था, ठीक है, उससे पहले कभी उन्होंने मुझसे इसके बारे में नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर, मैंने उससे पूछा किस तरह की चांदी। शी मीन्ट एंड शी रिप्लाइड, फिर कि क्या मतलब है उनका चांदी से, तो उन्होंने रिप्लाई किया सरप्राइज्ड दैट इट वॉज द स्पून एंड फ्रॉक्स एंड नाइफ्स, वो जो चम्मच कांटे और चाकू थे उनकी बात कर रही थी ऑफकोर्स। एंड दैट वाज अ स्ट्रेंज थिंग, और ये बड़ी अजीब बात थी। आई डिड नॉट द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, कि मैं ये नहीं जानती थी कि हम जिस कटलरी से रोज़ खाना खाते हैं, जिस कटलरी को हम यूज़ करते हैं वो चांदी की थी, ठीक है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की दोबारा से हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट्स आइदर, तो उसने कहा मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, लड़की कहती मैं आपसे शर्त लगाती हूँ कि आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, और मैंने उसकी तरफ गौर से देखा, ठीक है। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि हम किस चीज़ से किस चीज़ में खाना खाती हैं। वेल डू यू नो, क्या आप जानते हैं। शी हेजिटेटेड, वो संकोच में पड़ गई। शी वॉक्ड एट द साइड बोर्ड, और वो साइड में गई। एंड वेंटेड टू ओपन ए ड्रॉर, और एक ड्रॉर को खोलने लगी। आई विल लुक, मैं उसको देख रही थी। एंड इट इज़ हेयर, और क्या था, मैं उसको देखती थी और वहाँ थी। आई जम्प्ड अप, तभी मैंने जंप किया। आई वॉज फॉरगेटन द टाइम, आई जम्प्ड अप, मैं उछल के खड़ी हो गई, और मैंने कहा आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, कि मैं समय भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका हाथ अपने ड्रॉर में ही था, और उसने कहा डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माँ की प्रतीक्षा नहीं करेंगी। नो आई मस्ट गो, मैंने कहा नहीं मुझे जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ आई। द गर्ल पुल्ड द डोर ओपन, लड़की ने दरवाज़ा खोला। आई कैन फाइंड माई ऑन वे, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी, मैंने कहा उस लड़की से। एंड आई वॉकड डाउन द पैसेज, और मैं क्या उस गलियारे से निकली। आई हर्ड द जिगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फ्रॉग्स, उसके बाद मैंने जो चम्मच और कांटों की आवाज़ सुनी, ठीक है। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, वो जो था रोड के कॉर्नर में था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट, और मैंने नेम प्लेट देखी, वहाँ लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, और मैं 46 नंबर पर थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और वो एड्रेस सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट, पर अब मैं इसको याद नहीं रखना चाहती थी और ज़्यादा एनी मोर, ठीक है। आई वुड गो बैक देयर, मैं वहाँ से निकल ली। एंड बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, कि वो जो ऑब्जेक्ट्स थे वो मेरी मेमोरी से लिंक कर रहे थे, मेरी यादों में आ रहे थे विद द फैमिली, और मुझे मेरे परिवार की याद दिला रहे थे। लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यूज़, अब वो उनकी वैल्यूज़ कम हो चुकी थी, क्योंकि मैं अपने परिवार खो दिया था, तो परिवार को खोने से उन चीज़ों की वैल्यूज़ भी कम हो चुकी थी। एंड सेल्फ ऑफ दैम यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, अब मैं उसको अजीब सराउंडिंग में देख रही थी। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम, अब मैं उसके साथ क्या करना चाहिए, मुझे मतलब कि मुझे उसके साथ कुछ करना नहीं है। बिकॉज इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, क्योंकि मैं एक छोटे से रेंट वाले रूम में रहती थी। वेयर द शेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज़, जहाँ पर खिड़की पर अभी भी ब्लैक कलर का एक पेपर लटक रहा है, मतलब कि मेरा कमरा छोटा सा था और थोड़ा अच्छा कमरा नहीं था जहाँ मैं ये सब सामान रख पाऊँ। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और जो टेबल ड्रॉर थी उस पर थोड़ी सी कटलरी में से वही चाकू और छुरी, थोड़ी सी कटलरी इसकी टेबल में थी। आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, उसने कहा आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं उस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी इजिएस्ट, और जब मैं उन सभी चीज़ों को भूल रही हूँ जो मुझे प्यारी थी, तो ये जो एड्रेस भूलना मेरे लिए बहुत ईजी होगा। मीन्स वो लड़की जो है वो सब चीज़ें भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं उसको उसकी माँ की और उसके पास्ट की याद दिलाती थी, जो वॉर से पहले उनकी माँ उसके साथ थी और जो माँ के साथ टाइम स्पेंड किया था उसकी याद दिलाती थी, इसलिए वो उन सब चीज़ों को भूल जाना चाहती थी। ओके बेटा, टुमारो आई विल सेंड क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन।